जैकलिन फर्नांडिस वर्सेस नोरा फतेही, आखिर कौन है बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस? ये कोई कैट फाइट नहीं है जो किसी बॉलीवुड फिल्म या फिर बॉलीवुड अफेयर की वजह से हुई है। ये तो बल्कि है एक लीगल मैटर, एक ऐसा मैटर जिसने दो एक्ट्रेसेस को एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़ा कर दिया है। और इसलिए अब तो कोर्ट में ही होगा जैकलिन फर्नांडिस वर्सेस नोरा फतेही। तो बिना बात घुमाए मुद्दे पर आ जाते हैं। 200 करोड़ के सुकेश चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में तो आप सबको पता ही है। जहां कभी जैकलिन फर्नांडिस की इन्वॉल्वमेंट की रिपोर्ट सामने आई थी, तो उसके बाद ही दूसरी रिपोर्ट सामने आई थी कि नोरा फतेही भी इसी केस में इन्वॉल्व है। अब नोरा फतेही ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप ले लिया है जो हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो नोरा फतेही ने बॉलीवुड एक्ट्रेस और अपनी कॉन्टेम्परेरी जैकलिन फर्नांडिस पर डेफेमेशन यानी कि मानहानि का केस कर दिया है। जी हाँ, सुकेश चंद्रशेखर केस में ये दोनों एक्ट्रेसेस एक दूसरे के खिलाफ ही खड़ी हो गई है। आपको याद ही होगा कि इस केस में दोनों एक्ट्रेसेस की इन्वॉल्वमेंट बताई गई थी। जैकलिन पर तो चार्जशीट भी फाइल कर दी गई थी और दोनों एक्ट्रेसेस से घंटों पूछताछ भी की गई थी। और अब नोरा ने जैकलिन और उनके साथ साथ 15 मीडिया हाउसेस पर केस कर दिया है। नोरा ने कहा है कि जैकलिन और ये मीडिया हाउसेस मिलकर केस में काम कर रहे हैं और उन्हें जबरदस्ती इसमें घसीटा जा रहा है। नोरा ने ये भी कहा है कि जैकलिन इंडस्ट्री में उनसे कम्पीट नहीं कर पा रही हैं, इसलिए उन्होंने उनकी इमेज खराब करने के लिए ये काम किया है और उनके अगेंस्ट ही बातें बोली है। नोरा फतेही ने इसी के साथ साथ सुकेश चंद्रशेखर की महंगे गिफ्ट्स देने की बात को भी डिनाई कर दिया है और कहा है कि मीडिया ट्रायल की वजह से उनकी रेपुटेशन काफी खराब हुई है। पहले ये भी कहा गया था कि सुकेश ने नोरा फतेही के जीजू यानी कि बॉबी को 65 लाख की BMW कार गिफ्ट की थी। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चल गया था कि सुकेश ने BMW कार ऑफर तो जरूर की थी, लेकिन नोरा ने उसे लेने से मना कर दिया था। नोरा को शुरुआत से ही इस डील पर शक होने लगा था। नोरा ने पूछताछ में यह भी बताया है कि सुकेश चंद्रशेखर उन्हें लगातार फोन कर रहे थे, जिसके बाद नोरा ने उनका नंबर तक ब्लॉक कर दिया था। इनफैक्ट नोरा फतेही ने ईडी की इन्वेस्टिगेशन में यह भी बता दिया है कि सुकेश को वो डायरेक्टली जानती तक नहीं थी और सुकेश की वाइफ के थ्रू ही उनसे मिली थी। दरअसल नोरा की मीटिंग सुकेश की वाइफ यानी कि लीना से एक इवेंट पर हुई थी। लीना ने नोरा को गुच्ची का बैग और एक आईफोन भी गिफ्ट किया था। लीना ने नोरा को बताया था कि उनके पति यानी कि सुकेश नोरा के काफी बड़े फैन हैं। लीना ने सुकेश और नोरा की फोन पर बात भी कराई थी। फिर लीना ने नोरा को कहा था कि सुकेश एज अ टोकन गिफ्ट उन्हें BMW देने वाले हैं, जिसे नोरा फतेही ने मना कर दिया था। अब अपनी साइड सामने रखने के लिए फाइनली और अपनी रेपुटेशन भी बचाने के लिए नोरा फतेही ने जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ दिल्ली कोर्ट में केस कर दिया है। अब यार ये कहना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस ने काफी ज्यादा अगली टर्न ले लिया है। जहां सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस केस में जिन जिन एक्ट्रेसेस का नाम सामने आया है वो सब सुकेश के अगेंस्ट खड़ी होगी, वही नोरा फतेही ने एक ऐसा स्टेप ले लिया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है और वो खड़ी हो गई हैं बल्कि जैकलिन फर्नांडिस के अगेंस्ट ही। अब नोरा के केस करने के बाद जैकलिन की तरफ से भी जवाब आ गया है। जैकलिन ने खुद तो नहीं पर उनके लॉयर ने जरूर एक स्टेटमेंट में कहा है कि जैकलिन ने नोरा या फिर किसी के भी अगेंस्ट प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ भी नहीं बोला है, तो मानहानि का तो सवाल ही नहीं उठता और अब हम भी इस पर लीगल एक्शन जरूर लेंगे। अब आपको क्या लगता है कि आखिर कौन सच बोल रहा है कौन नहीं? क्या आपको भी लगता है कि जैकलिन नोरा से इंडस्ट्री में कम्पीट नहीं कर पा रही है? और इसी के साथ साथ आपको क्या लगता है कि इस कैट फाइट में बॉलीवुड में कौन किसका साथ देगा और कौन किसका साथ नहीं देगा? वेल, ये सब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल अभी के लिए देखना ये होगा कि नोरा के इस तरह के केस करने पर जैकलिन क्या बोलती है। बाकी इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। मैं तो नाक्षी कालरा बहुत ही जल्द मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। ऐसे ही हर एंटरटेनमेंट से जुड़े बड़े अपडेट के लिए देखते रहिए ENT लाइव।